हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम एग्रीकल्चर सेक्टर में हुई कुछ रिवोल्यूशंस, कुछ क्रांतियों की बात करेंगे। तो दोस्तों अभी फॉरेस्ट रेंजर का कुछ पोस्ट आई हुई हैं, एडीए की कुछ पोस्ट आई हुई हैं छत्तीसगढ़ में, और असिस्टेंट फॉरेस्ट कंजर्वेटर की कुछ पोस्ट आई हुई हैं, जिसमें एग्रीकल्चर का बहुत ब्रॉड सिलेबस है। तो अगर बात करें एग्रीकल्चर की, तो धीरे धीरे करके मैं आपको पूरे पॉइंट्स कवर कराऊंगा, पूरा सिलेबस कवर कराने की कोशिश करूंगा। और जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उन पर ज़्यादा फोकस करेंगे, ज़्यादा लंबी वीडियो ना बनाकर छोटी छोटी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो जैसे रिवोल्यूशन से रिलेटेड हम क्वेश्चन देखेंगे, क्रांति से रिलेटेड। तो कृषि में बहुत प्रकार की क्रांति हुई है, ऑयल सीड प्रोडक्शन को लेके, फिश प्रोडक्शन को लेके, आपका हनी प्रोसेसिंग को लेके बहुत सारी क्रांतियां हैं, जिसमें कभी तो कलर दे देगा, जैसे ब्लू रिवोल्यूशन किससे रिलेटेड है, या फिर पूछ देगा कि मत्स्य क्रांति को कौन से कलर से डिनोट किया जाता है। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं छोटे छोटे। और ऐसा एग्ज़ाम जिसमें एग्रीकल्चर सेक्टर है सिलेबस में, उसमें इन रिवोल्यूशन से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन 100% होते हैं। तो दोस्तों आप इस वीडियो को एकदम अच्छे से देख लीजिएगा, हो सके तो नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं स्लाइड जो दिखाऊंगा उसे। और इसमें से एक दो क्वेश्चन तो आपके एकदम कंफर्म आएंगे ही आएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं ग्रीन रिवोल्यूशन की, हरित क्रांति। हरित क्रांति मेनली जो है वो गेहूं और धान की फसल जो है उनमें उत्पादन में होकर वृद्धि को जो है टर्म दिया गया था हरित क्रांति। हरित क्रांति अगर टर्म की बात करें तो सबसे पहले टर्म जो कॉइन की वो है विलियम एस गॉड ने 1968 में टर्म दी थी। विलियम एस गॉड, ये क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखिएगा। विलियम एस गॉड ने 1968 में टर्म दी थी हरित क्रांति। और हरित क्रांति के अगर फादर की बात करें तो वर्ल्ड लेवल पे बात करें तो इसके फादर हैं NE बार्लॉग, नॉर्मल E बार्लॉग। और अगर इंडिया पे बात करें तो MS स्वामीनाथन जी हैं इसके फादर इंडिया लेवल पे। अब दूसरी देखते हैं हम, इवर ग्रीन रिवोल्यूशन। इसकी जो टर्म है ये सबसे पहले दी थी डॉक्टर MS स्वामीनाथन जी ने। और इसमें ये है लगभग ग्रीन रिवोल्यूशन के जैसा ही, लेकिन इसमें क्या था सिस्टम, इसमें कुछ ऐसे सस्टेनेबल मेथड को इंक्लूड कर दिया था इन्होंने, जैसे क्रॉप इंटेंसिफिकेशन हो गया, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन हो गया, इसमें ये सब सिस्टम को इन्होंने ऐड कर दिया था। उसके बाद तीसरे नंबर पे देखते हैं हम वर्टिकल रिवोल्यूशन। वर्टिकल रिवोल्यूशन में क्या होता है दोस्तों, इसमें इसका उद्देश्य है प्रोडक्शन को बढ़ाना, मैक्सिमाइज करना पर यूनिट लैंड एरिया में। पर यूनिट लैंड एरिया में प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज करना, और किसका यूज़ करके, टाइम को यूज़ करके और इंटेंसिव क्रॉपिंग को यूज़ करके। इंटेंसिव क्रॉपिंग है, जैसे क्रॉपिंग सिस्टम है, इंटेंसिव क्रॉपिंग के सिस्टम है बहुत सारे। और जो हाई प्रोडक्शन के इनपुट्स हैं जिनसे प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, और मैनेजमेंट प्रैक्टिस को अच्छे से करके, ये सब सिस्टम से जो है कुल मिला के प्रोडक्शन बढ़ाना था इसका उद्देश्य। अगली क्रांति है श्वेत क्रांति, वाइट रिवोल्यूशन। वाइट रिवोल्यूशन मिल्क को लेके है, दूध के लिए है, दूध उत्पादन को बढ़ाने को लेके। और इसके जो फादर हैं वो वर्गीस कुरियन है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि श्वेत क्रांति के पिता कौन, किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर होगा वर्गीस कुरियन। उसके बाद अगली क्रांति है ब्लू रिवोल्यूशन, नीली क्रांति। नीली क्रांति किस फील्ड में है, ये क्वेश्चन आता है। नीली क्रांति है फिश प्रोडक्शन के फील्ड में। ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन कि फिश प्रोडक्शन जो है इसको कौन सी क्रांति कहा गया था एग्रीकल्चर के फील्ड में, तो फिश प्रोडक्शन ब्लू रिवोल्यूशन। इस प्रकार देखते हैं ब्राउन रिवोल्यूशन जो है वो फूड प्रोसेसिंग से संबंधित है। हॉर्टिकल्चर जो फूड होते हैं, हॉर्टिकल्चर क्रॉप जो है उनसे रिलेटेड जो फूड है, जैसे एडेबल फूड है जो भी डब्बा बंद पैकिंग आता है, उनसे रिलेटेड है ब्राउन रिवोल्यूशन। इसी प्रकार देखते हैं ग्रे रिवोल्यूशन। ग्रे रिवोल्यूशन जो है फर्टिलाइजर प्रोडक्शन से रिलेटेड है। हमारे जितने भी प्रकार के फर्टिलाइजर हैं, उर्वरक हैं, उन सभी के उत्पादन से संबंधित है ग्रे रिवोल्यूशन। उसके ऑयल सीड से रिलेटेड है। आप ऐसे याद रख लीजिएगा, मस्टर्ड के जो फ्लावर होते हैं वो येलो होते हैं, तो ऑयल सीड के प्रोडक्शन से रिलेटेड जो क्रांति है उसको हम पीली क्रांति या येलो रिवोल्यूशन बोलते हैं। फिर आगे देखते हैं रेड रिवोल्यूशन। तो रेड रिवोल्यूशन या लाल क्रांति यह है टमाटर के प्रोडक्शन के लिए और मीट प्रोडक्शन। दोस्तों टमाटर का रंग भी लाल होता है, मीट का रंग भी लाल होता है, तो याद करने में कोई बहुत ज़्यादा कठिनाई वाली बात नहीं है। लाल क्रांति टमाटर और मीट के प्रोडक्शन से रिलेटेड है। उसके बाद बात करें गोल्डन रिवोल्यूशन की, तो गोल्डन रिवोल्यूशन, सुनहरी क्रांति बोलते हैं इसको। ये फ्रूट प्रोडक्शन से रिलेटेड है और हनी के प्रोसेसिंग से रिलेटेड है। शहद का जो प्रोसेसिंग हो गया, हनी का, और फ्रूट प्रोडक्शन दोनों से रिलेटेड है ये। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि गोल्डन रिवोल्यूशन किससे रिलेटेड है, फ्रूट प्रोडक्शन और हनी प्रोडक्शन से लेके। इसमें एक और भी है गोल्डन फाइबर रिवोल्यूशन बोलते हैं जिसको। फर्क सिर्फ गोल्डन रिवोल्यूशन और गोल्डन फाइबर रिवोल्यूशन का है। गोल्डन रिवोल्यूशन रिलेटेड है फ्रूट प्रोडक्शन से, और गोल्डन फाइबर रिवोल्यूशन आपको देता है तो ये जूट प्रोडक्शन से रिलेटेड है। तो इन दोनों में ध्यान रखिएगा, एग्जामिनर आपको कंफ्यूज कर सकता है। गोल्डन रिवोल्यूशन यूज होता है फ्रूट प्रोडक्शन के लिए, हनी प्रोसेसिंग के लिए, और गोल्डन फाइबर रिवोल्यूशन है जूट प्रोडक्शन के लिए। इसी प्रकार एक और देखेंगे हम, सिल्वर रिवोल्यूशन जो है। सिल्वर रिवोल्यूशन है एग एंड पोल्ट्री प्रोडक्शन के लिए। पोल्ट्री में जैसे पोल्ट्री वाला प्रोडक्शन हो गया, एग प्रोडक्शन हो गया, ये सब सिल्वर रिवोल्यूशन से रिलेटेड है।
और सिल्वर फाइबर रिवोल्यूशन बोलेगा तो वो कॉटन प्रोडक्शन से रिलेटेड है। भाई कॉटन का प्रोडक्शन सिल्वर फाइबर रिवोल्यूशन। और नॉर्मल अगर सिल्वर रिवोल्यूशन बोलता है तो एग और पोल्ट्री प्रोडक्शन से रिलेटेड है वो। इसके बाद फिर आता है ब्लैक रिवोल्यूशन। ब्लैक रिवोल्यूशन रिलेटेड है बायोफ्यूल जेट्रोपा प्रोडक्शन। जेट्रोपा एक प्लांट होता है जिससे बायोडीजल बनाया जाता है। एक बीच में योजना आई थी बायोडीजल प्रोडक्शन की, तो जेट्रोपा का जो उत्पादन है वो ब्लैक रिवोल्यूशन से रिलेटेड है। ब्लैक रिवोल्यूशन कहा जाता है, काली क्रांति। उसके बाद देखते हैं रेनबो रिवोल्यूशन, इंद्रधनुष क्रांति बोलते हैं। इंद्रधनुष क्रांति का मतलब है सभी सेक्टर में, एग्रीकल्चर के जितने सेक्टर हैं सभी सेक्टरों में प्रोडक्शन से रिलेटेड है ये। सभी सेक्टरों में प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए है इंद्रधनुष। मतलब सभी प्रकार के जितने भी क्रॉप रिलेटेड हैं, किसी भी चीज़ से रिलेटेड एग्रीकल्चर सेक्टर में, उन हर किसी के प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए है। इसके बाद पोटैटो प्रोडक्शन के लिए देखते हैं। पोटैटो प्रोडक्शन को जो है राउंड रिवोल्यूशन कहा गया है, राउंड उसके बाद रिवोल्यूशन। एक प्रभानी रिवोल्यूशन है। ये एक भिंडी की एक वैरायटी भी होती है प्रभानी करके, तो आपको याद रखना है। जो भिंडी का प्रोडक्शन है, अकरा प्रोडक्शन, वो प्रभानी क्रांति के नाम से जाना जाता है। उसके बाद एक पिंक रिवोल्यूशन है। पिंक रिवोल्यूशन में आपका प्रॉन हो गया, झींगा और ओनियन का प्रोडक्शन से रिलेटेड है। गुलाबी क्रांति जो है वो प्याज का रंग थोड़ा सा गुलाबी जैसा होता है, पर्पल कलर का, तो इसे आप रिलेट कर लेंगे कि ऑनियन का प्रोडक्शन और प्रॉन का जो प्रोडक्शन है ये इसके लिए जो है पिंक रेवोल्यूशन को जाना जाता है। तो दोस्तों ये हमने कुछ रेवोल्यूशंस देखी, कुछ क्रांतियाँ देखी जो एग्रीकल्चर के फील्ड से रिलेटेड है। इनसे हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन आए हैं, तो कृपया इन्हें हल्के में ना लें, एकदम अच्छे से देखें और बार बार याद करने की कोशिश करें। ये आपका 1-2 क्वेश्चन जरूर कवर करेंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और ACF रेंजर और ये जो पोस्ट आई है ADA की, इससे रिलेटेड और वीडियोस देखने के लिए छोटी छोटी वीडियोस बनाऊंगा, लेकिन आपको महत्वपूर्ण जानकारियां मिल जाएंगी। धन्यवाद दोस्तों।